मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित ठोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग को सहज भाषा में हमें प्रस्तुत किया गया है। जो जिनागम के गूढ़ रहस्य प्राकृत संस्कृत भाषा में थे उसे सरल ढूंढारी भाषा में जिन्होंने हमारे लिए रच कर गए हैं, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म भूल भी निकाल कर हम सम्यक्त्व की ओर कैसे जाए यह वर्णन है। उसमें हम सातवां अधिकार पढ़ रहे हैं, जहाँ पे जैनी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कैसे रह जाता है इसका वर्णन चल रहा है। जैनी भी है और मिथ्या दृष्टि भी है, अर्थात कुछ न कुछ गलती रह गई है, तो उस गलती का निराकरण करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं हम। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि निश्चयभाषी और व्यवहारभाषी जो जीव है, जो निश्चय ने और व्यवहार ने के आशय को समझते नहीं है, क्योंकि जिनागम तो नयों की भाषा में ही है, स्यादवाद शैली में है। तो ये जो नयों के प्रयोग करे है, ये नयों के प्रयोग में वो दुष्प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। अब उनकी चर्चा चल रही है। व्यवहारभाषी व्यक्ति सम्यक दर्शन को विपरीत मानता है। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं व्यवहार से। तो ये देव के श्रद्धान में क्या विपरीतता धारण करता है इसका वर्णन अपना हुआ, और गुरु के श्रद्धान में वो क्या विपरीतता धारण करता है उसकी चर्चा अपनी चल रही है कि गुरु के श्रद्धान में वो क्या करता है। तो कल हमने जो पढ़ा था वो यह था कि वह गुरुओं के वो गुणों की स्मरण करता है जो तो अन्य संतों में भी, अजैन संतों में भी पाए जाते हैं। वो विशेषण प्रयोग करता है ना। दया के पालक है, क्रोध आदि का नाश है ना, संयम है, शील है, तप है ना, वो उपवास आदि करते हैं। तो ये लक्षण तो अन्य संतों में भी पाए जाते हैं, अजैनों में। या कोई व्यक्ति जैनी मिथ्या दृष्टि हो उसमें भी पाए जाते हैं। तो ये तो कोई लक्षण नहीं है उनके, समझ रहे? हमारे जैसा जो सामान्य है, जिसको सम्यक दर्शन मालूम ही नहीं है, वो कैसे जानेगा कि ये सच्चे मुनि है या नहीं, क्योंकि बाह्य लक्षण तो एकदम परफेक्ट है। हाँ। तो पहले तो यानी शुरुआत में तो जिस जीव को सिखाया जाता है मुनि का लक्षण, तो बाह्य लक्षण ही सिखाए जाते हैं प्राथमिक भूमिका। तो हमारे महाराज जी कैसे वस्त्र नहीं पहनते, ऐसे बच्चों को तो यही सिखाए, हमारे महाराज जी वस्त्र नहीं पहनते। तो फिर वो समझ जाता है उससे क्या, बाकी से डिफ्रेंशिएशन करने के लिए उसको ये सिखाया जाता है। थोड़ा और बढ़ेगा तो बोलेंगे व्रतशील का संयम पालन करते हैं, एक टाइम भोजन लेते, आहार। तो बाहर के लक्षण ही सिखाए जाते हैं शुरुआत में, है ना। तो ये शुरुआत के लेवल पर बराबर थी, है ना। पर व्यवहार कैसा होना चाहिए, निश्चय का प्रतिपादक। मतलब क्या कि जो व्यवहार के वचन से आपने उसको ये बताया है कि नग्नता, बाद में उसको बताया नग्नता क्यों है, क्योंकि वे स्वरूप में मग्न होना चाहते हैं, ये भी बताना चाहिए। अगर सिर्फ व्यवहार के वचन का ही प्रयोग होगा, निश्चय नहीं बताया जाएगा, तो व्यवहार भी नहीं रहता। मतलब वो एक्चुअल मुनिराज तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि आपने नग्नता ही लक्षण बता दिया। एक्चुअल मुनिराज तो शरीर रहित आत्मा है ना, वो तो है क्या नहीं, वो आत्मा है मुनिराज। अब हम कल ही बता चुके हैं, पर वो उस तक पहुंचा क्यों नहीं, क्योंकि हमने उसको नग्नता ये पहले लक्षण बताया, बाद में ये नहीं बताया कि नग्नता क्यों है। समझ रहे क्या नहीं। अब नग्नता लक्षण हमने बताया, सबने नग्नता को लक्षण बना दिया। अब क्या उनको लग रहा है कि नग्नता ही मुनिपना है, मुझे अब सब तरफ यही प्रचलन है कि नग्नता ही मुनिपना है, नग्नता ही मुनिपना है, ऐसा हो गया। यही तो कहा कल हमने कि जो मुनि का स्वरूप भी और अपना स्वरूप भी कैसे जानता है, शरीर से ही। समझ रहे, शरीर को स्वयं को भी शरीर मानता है और मुनि को भी शरीर से। हम कपड़े वाले शरीर वाला गृहस्थ है और वो बिना कपड़े वाले जो है वो मुनि है। अरे ये है पहचान मुनि की। अब समझ रहे, सबको ये लगता है सबको, तो कपड़ों से रहित हो जाना बोले तो मुनि, ऐसा लग रहा है। देखो कपड़ा सबसे आखिरी में छूटता है, तो कपड़ों से रहित हो गए और बाकी बहुत सारी चीज़ें जमा करने लग गए। मतलब समझ रहे क्या नहीं, मतलब समझा ही नहीं स्वरूप। अंतिम वस्तु होती है वस्त्र, लंगोट आखिरी में होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं रहता। लंगोट छोड़ दी और बाकी सब चीज़ें है, तो उन वस्त्रों से नग्न होना को ही मुनि माना गया। सोचो उन्हें कितना प्रॉब्लम है सब तरफ। सत्य से कितने अनभिज्ञ अपरिचित है लोग कि वो शरीर रहित वस्त्र रहित
शरीर हो जाना उसका नाम मुनिपना नहीं। हम तो क्या कितने प्राणी पंछी सब ऐसे ही है, ठीक है ना, पेड़ वगैरह सब तो ऐसे ही है, तो उसको थोड़ी मुनिपना कहा। वस्त्र रहित तो मतलब समझ ना, पागल लोग भी रहते हैं वस्त्र रहित। हम पागल से तुलना नहीं कर रहे, बताना ये कि वस्त्र रहित हो जाना धर्म नहीं है हमारा। तो धर्म क्या है उसी की चर्चा अपनी कर रहे थे कि किसको कहते हैं मुनि, पहले समझते क्या। इसमें जो स्वरूप दिखाया तो सब बराबर है ना। बराबर है, तो बराबर है मतलब क्या, पर ये मुनि का वास्तविक स्वरूप नहीं। लक्षण कैसा होना चाहिए, जो अव्याप्त, अतिव्याप्त और असंभव दोष से रहित हो। मतलब क्या, ये अन्य मुनियों में नहीं चाहिए, सिर्फ जैन मुनि में ही चाहिए और संभव चाहिए, समझे। ये ऐसे कैसे पहचानना उसको, ये पूछ रहा हाँ, अपने से वैसा नहीं कैसे, हाँ अब मुनि को पहचान लो सिर्फ, समझ रहे, मुनि कैसे होते हैं ये स्वरूप समझो। मुनि तो आत्मा का अवस्था है, पहले मुनि समझ लो। अब उनको कैसे पहचानते, तो बाहर 28 मुनिगुण जिनको दिखेंगे उसी को ही आपको देखना पड़ेगा कि ये मुनि हो सकते हैं, ऐसी संभावना ही है। अंदर से रत्नत्रय चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो नहीं पता हमारे को, बाहर से 28 मुनिगुण देख के समझ जाएंगे कि अंदर रत्नत्रय हो सकता है, संभावनाएं है ना। 19 समझ रहे, ऐसा जरूर नहीं कि बाहर 28 मुनिगुण तो अंदर हो ही, बाहर 28 मुनिगुण नहीं तो अंदर नहीं है तो पक्का ही है, समझे कि नहीं, ये तो बात पक्की है। तो पहचान के लिए तो हमारे को 28 मिनट गुण की लगेगी, लेकिन मुनिराज होते कौन है ये समझना है हमारे को, है ना। तो हमने बताया था आपको कि ये तो सब आत्मा की अवस्थाएं है ना, अरहत सिद्धाचार्य पाठक साधु ये परमेष्टि पद, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरीर। आत्मा की अवस्था का नाम मुनि होता है, आत्मा की अवस्था का नाम अरहंत है, आत्मा की अवस्था का नाम सिद्ध है, समझ रहे क्या नहीं। तो आत्मा बनता है मुनि, शरीर तो मुनि बनेगा नहीं, समझ रहे। तो हम मुनिराज के भक्त कैसे, जब हमारे को मुनिराज कौन यही पता नहीं है। भक्त मतलब भाना, भाना क्या भाना चाहिए, तो बताया था कल हमने। शॉर्ट में अगर बोले तो मुनिराज की जो वीतरागता है, अर्थात कि उनको राग इतना कम हुआ है संज्वलन जितना, समझे। इतना राग कम क्यों हुआ है, आत्मस्थिरता के आधार पर। वे अंतर मुहूर्त में क्षण क्षण में आत्मा का अनुभव करते हैं। इतना फ्रीक्वेंसी ऑफ आत्मानुभव सिर्फ मुनिराज के होता है, समझ रहे। अंतर हमने कहा ना, एक निवाला निगलने के पहले, समझे, तो वो आत्मानुभव कर लेते हैं। इतना एक कदम रखा दूसरे कदम रखने के पहले आत्मानुभव कर लेते हैं, इतना फ्रीक्वेंसी होती है उनकी। तो इससे क्या होता है बताओ, कषाय के लेवल कितने डाउन हो गए, वो हो गई वो कितनी संज्वलन जितनी। अब इतनी कषाय डाउन होने से क्या होता है, तो कहते हैं कि कोई उपसर्ग करे तो भी तकलीफ नहीं होती, सर्दी गर्मी कुछ भी परिसर की तकलीफ नहीं होती, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, समझेंगे, निज ध्यान जब करते हैं, मोह रिपुक्षण में जब भस्म हो जाता है, समझ रहे। तो आनंद के झरने झरते अंदर से, आनंद के झरने झरने वाला जीव मुनि होता है, समझे कि नहीं। जिनके अंदर वैराग्य से, वीतरागता से, स्वरूप संवेदन से, है ना, जो शांति प्रकट हुई है, जो आनंद प्रकट हुआ है, उसका नाम मुनि है। देखो मैं आपको बताऊँ कि जीव जीव तो समान है, बराबर, फिर वो मुनि यानी हमारे लिए पूज्य किस आधार पर हुआ, उनकी पर्याय में कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे में नहीं है। तो उनकी पर्याय में क्या है, तो कि स्वरूप प्रचुर स्वसंवेदन, ऐसा शब्द यूज होता है। प्रचुर मतलब बहुत मात्रा में, स्वसंवेदन स्वयं का संवेदन हो रहा है, निरंतर स्वयं का अनुभव करते हैं। हमने क्या कहा, अंतर्मुहूर्त वो कितना टाइम होगा, मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में भी कर सकते हैं। इतना इतना आत्मानुभव कौन कर सकता है, एक आत्मानुभव बोल तो क्या याद रखना, इतने कर्मों की निर्जरा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए उनको हर क्षण में, हमने कहा ना, हर एक क्षण में उनको असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, ये अनंत गुणा गुण श्रेणी निर्जरा होती है हर एक क्षण में। किस आधार पर, सोचो, अंदर जो आत्मानुभव हो रहा है उसी के आधार पर। तो मुनिराज का स्वरूप क्या है बताओ, स्वरूप में लीन होना। देखो अगर मान के चलो हमारे जैसा कोई एग्जाम्पल के लिए, जैसे मतलब मैं सम्यक दृष्टि हूँ, हाँ, अब वो मुनिराज है, तो हमारे में सेम क्या, देखो सम्यक दर्शन मुझे भी है, उनको भी सम्यक, मुझे भी सम्यक ज्ञान है, उनको भी सम्यक, तो हम क्यों पूजे उनको, हमारे पास सम्यक चारित्र नहीं है तो एक देश है, उनके पास सकल सम्यक चारित्र है, इसलिए वे पूज्य है। और चारित्र का आधार क्या है, नग्नता नहीं है,
स्वरूप स्थिरता ही चारित्र होती है। चारित्र का अर्थ कहता है लीनता, स्थिरता। आत्मानुभव में स्थिरता उनकी बहुत होती है, हमारी इतनी सी होती है। हमारे को अंतर्मुहूर्त में नहीं होता, समझे कि नहीं? हमारे को अंतर्मुहूर्त के बाद होता है, समझे कि नहीं? 15 दिन के अंदर अंतर्मुहूर्त के बाद, समझे? उनको अंतर्मुहूर्त में आत्मलीनता होती है, तो ये उनके पूज्यता का आधार है, समझ आएगा नहीं? तो ये आत्मलीनता होने से क्या होता है, क्या कहा हमने? एक आत्मलीनता अनंत कर्मों की निर्जर। क्योंकि आत्मलीनता से ही तो क्या होता है बता, कि उन्होंने आत्मलीनता कर ली तो 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां वो श्रेणी चढ़ना हो जाता है। तो डायरेक्ट 12वां का 13वां घातीय पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है। सोचो, घातीय कर्मों का इतना स्टॉक, चारों घातीय कर्मों का पूरा की पूरा स्टॉक खत्म कैसे होता है? आत्मलीनता के आधार पर ही होता है। तो उनके कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है, विचार करो। तो जिनके इतने कर्मों की निर्जरा हो रही है, प्रचुर स्व संवेदन हो रहा है, निरंतर आत्मा का संवेदन हो रहा है, अंतर्मुहूर्त में आत्मा में लीनता हो रही है, आनंद कितना होता होगा विचार करो। आत्मलीनता जब क्षण क्षण में हो रही है तो आनंद इतना है, हमने क्या कहा, उपसर्ग करने वाले के प्रति एक कण भर का क्रोध नहीं है, समझ गए? नहीं? शरीर का अहंकार, चक्रवर्ती आगे सिर झुका रहे तो अहंकार किंचित नहीं, क्योंकि आत्मा वो पहचानते, तो शरीर को झुक रहा है तो क्या झुकना, अहंकार नहीं, किसी के प्रति क्रोध नहीं, कोई छल कपट नहीं, आत्मा में लीनता चल रही है, लोभ नहीं, मोक्ष का लोभ नहीं। ऐसी प्रवृत्ति और किसी के नहीं है इस दुनिया में, इस 3 लोक में। इसलिए साधु लोक उत्तम है, समझिए? ये 3 लोक में उत्तम होते हैं साधु। तो हम उन साधु के भाव पक्ष को नहीं पहचानते, समझ लीजिए। ये जो 3 आत्मलीनता है, अंतर्मूर्त में आत्मलीनता, 3 कशा चौकड़ी का भाव, प्रचुर संवेदन, ये होता है भावलिंग। भावलिंग समझते आप? मैं आपको बता, थोड़ा लिंग पे भी कंसेप्ट बता दो। लिंग का अर्थ होता है भेष, या अपन बोलते हैं ना कि ड्रेसिंग, जैसे नहीं, लिंग मतलब क्या? भेष मतलब जैसे अपन बोलते हैं कि बता रहा चिन्ह वो अलग, हाँ चिन्ह भी बोल सकते हैं एक एंगल से, पर मैं बता रहा हूँ। ये समझ लो फैंसी ड्रेस, हमने लोकमान्य तिलक का लिंग धारण किया, ऐसा भेष, समझ रहे? कॉस्ट्यूम एक अपेक्षा से। तो मुनिराज जो होते हैं वो जिनलिंगी होते हैं। जिनलिंगी होते क्या? जिनेंद्र भगवान का भेष धारण किया, या जिनेंद्र भगवान का चिन्ह है उनके अंदर, ऐसा भी पकड़ लो, ठीक है? तो जिनेंद्र भगवान का लिंग कौन सा है, प्रश्न है। अब लिंग शब्द का अर्थ लोगों ने कैसे निकाला, पकड़ लो आप उल्टा, और उन्होंने शिवलिंग धारण करा दिया, तो वो विराजमान कर दी, समझे कि? लिंग का अर्थ था उनका चिन्ह होना चाहिए, उनके लक्षण होने चाहिए, उनका जैसा भेष होना चाहिए, समझे क्या बोल रहा हूँ? लेकिन लोगों ने वो लिंग का अर्थ उल्टा निकाल के कैसे विराजमान कर दिया, विचार करो। उसको पूज रहे हैं और सब, समझ रहे? तो लिंग का अर्थ होता है भेष। अब भेष मतलब जिनेंद्र भगवान का भेष कौन सा है बताओ? वो नग्नता भेष नहीं है, याद रखना। इस नग्नता को द्रव्य लिंग कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, कल आपने बताया था एक बार। क्यों? आपने बाहर से नग्नता उनके जैसे धारण कर ली, समझ रहे? लेकिन भावलिंग क्या होता है? भगवान जी जैसे निर्दोष हो रहे हैं, है ना, वैसा के वैसा निर्दोष होना, ये भावलिंगत्व है, समझे कि नहीं? भगवान जैसे स्वरूप में स्थिर हो रहे हैं, स्वभाव में स्थिर हो रहे हैं, वैसे स्वभाव में स्थिर होना, है ना, वो क्या है? भावलिंगत्व है। मतलब वो भावलिंगत्व ही मुनि है। मुनि मतलब क्या? जहाँ स्वरूप में स्थिरता, प्रचुर स्व संवेदन, 3 कशा चौकड़ी का भाव, है ना, वितरागता, ये जो है वो मुनिपना है ना। हम इस मुनिपने को कहाँ समझते हैं बता? हम समझे कितने गहराई से? हमने किसको समझा है? वही नग्नता, पीछे कमंडलधारी, जंगल में रहते, उपदेश करते हैं, है ना, परिचय सहन करते, उपसर्ग सहन करते, बस ये है हमारे मुनित्व का। सही है भैया? कौन समझता है मुनि? हम तो कहते हैं समझने वाले ही कम है। मुनराज खुद क्या है, हम क्या कह रहे हैं? हम याद रखना, चक्रवर्ती जिनके सामने से झुका था, मतलब क्या लगता है आपको? चक्रवर्ती क्यों झुकता हूँ? इंद्र झुकते हैं। किसका विमान जाता रहा और नीचे तपस्वी रहे तो रुक जाता है विमान, पता सुना है आपने? क्यों? उनके ऊपर कोई जा नहीं सकता, याद रखना। क्यों उनके विमान रुक जाते? वो बोलते किसके जा रहे हैं विमान में? देखो नीचे तपस्वी है, आत्मा मुनिराज, तो कैसे रुकते हैं? वो रोकते हैं क्या विद्या से कुछ? क्यों नहीं? वो इतने स्पेशल जीव है इस धरती के, क्योंकि ऊपर से कोई चला जाए चलेगा नहीं, समझेगा नहीं? आके झुकेगा, साइड से जाएगा, समझेगा नहीं? बात समझो मेरे को क्या बोलना है। उनसे ऊपर कोई नहीं है। गुरु का अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़े हैं वे। किस कारण से? शुद्ध उपयोग के कारण से। उनका जो उपयोग है वो जितना निर्मल है
ऐसा उपयोग किसी का निर्मल नहीं। उनके उपयोग में, उनके ज्ञान दर्शन में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, हो तो इतने से उत्पन्न होते, जली जेवरी वत, समझेगा, जली हुई रस्सी जैसे, समझेगा नहीं। तो उनकी कषाय की लेवल भी कितनी रहती है बताओ, संज्वलन की लेवल कितनी है, कैसी, जल की रेखा, रेखा कैसा कि यूं ही रुद्र गायब हो गई, दिखेगी भी नहीं, समझेगा नहीं। ऐसा तो उनका विकल्प होता है, आहार का, विहार का, निहार का, इत सूक्ष्म, समझेगे नहीं। तो ये होता है मुनि का वास्तविक स्वरूप। ये हो गया समझो, मैंने सादी भाषा में, टेक्निकल भाषा में बोले तो सम्यक दर्शन तो है कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य भगवान हूँ, ज्ञान भी है स्वयं क्योंकि मैं तो चैतन्य वस्तु हूँ, पूरा आत्मस्वरूप से विराज रहा हूँ, इसका ज्ञान भी है और लीनता भी है। तो ये रत्नत्रय, समझेगे नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। तो मुनिराज इज इक्वल टू रत्नत्रयधारी, रत्नत्रय उनका वास्तविक लक्षण है, समझेगे नहीं। तो बाहर से आपको पहचानना है तो क्या, आत्मस्वरूप में लीन हो रहे हैं, बार बार जगत से कनेक्शन तोड़ा है, शहर के नज़दीक भी नहीं बसते जो, समझेगे नहीं, लौकिक जनों का संग छोड़ा है जिन्होंने, जो किंचित भी डिस्टर्ब नहीं होते, समझेगे, और ना किसी को डिस्टर्ब करने देते हैं। ये लक्षण है उनके कि जिसे आत्मलीनता करनी है वो डिस्टर्बेंस में नहीं रह सकता, सही कह रही। डिस्टर्बेंस एक चीज़ की, अगर हम लंगोटी की एक, इससे कितने विकल्प राशि खड़ी हो जाती है, डिस्टर्बेंस होता है तो वस्त्र में लंगोट भी निकाल दी कि डिस्टर्बेंस नहीं, नहाने का भी नहीं, समझ रहे, कोई कोई नाई को बुला के बाल कट करने का भी नहीं है वो चक्कर, कोई भी नहीं। आहार के लिए जाएंगे तो वो होगी व्यवस्था, तो होगी उतनी तो नहीं, समझेंगे नहीं कि एकमात्र कॉन्सेंट्रेशन करना है किधर, अपने आत्मा परमात्मा में, समझेंगे, अपने स्वरूप की आराधना करना है बस, किंचित भी आराधना करनी नहीं। अभी कर्मों की निर्जरा हो रही, समझेंगे मुनि का स्वरूप रत्नत्रय, यह उनका वास्तविक लक्षण है, समझेगा नहीं। हमारे में अगर हमने खुद को इम्प्रूव भी कर लिया तो हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तक जा सकते हैं, और सम्यक चरित्र का भी एक देश प्रकट कर सकते हैं स्वयं के अंदर। तो मुनिराज क्या है, हम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वाले रह सकते हैं, तो रत्नत्रय नहीं है हमारे पास, रत्नद्वय है, समझेगा नहीं, उनके पास रत्नत्रय है, समझेगा नहीं फर्क। तो त्रय होने से वे पूज्यनीय हो गए, समझेंगे, वो पूज्यता का आधार क्या उनका रत्नत्रय है, नग्नता नहीं है, ये समझना होगा, समझे भैया। रत्नत्रय का अर्थ क्या, स्वरूप में लीनता वही कर पा रहे हैं, बाकी कोई कर नहीं पा रहे। हम मैं जितना भी प्रयत्न करूँ स्वरूप में लीन हो नहीं सकता, अंतर्मुहूर्त, समझे क्या नहीं। यदि हम मान के चलो हम वो वृत्ति श्रावक भी है तो अंतर्मुहूर्त के बाद ही होगा हमारा, 15 दिन के अंदर या अंतर्मुहूर्त के बाद में, इतनी रेंज है हमारी। अंतर्मुहूर्त के पहले तो होगा ही नहीं, होने लग जाए तो हम तो मुनि बन जाए, समझ रहे कि नहीं समझे, अंतर्मुहूर्त के बाद ही हो रहा है। तो इसलिए वो श्रावक भी, व्रत श्रावक जो खुद सम्यक दर्शन का धारक है, सम्यक ज्ञान का धारक है, एक देश संयम का भी धारक है, वृत्ति है, प्रतिमाधारी है, वो भी मुनिराज के पैर क्यों है ना, क्यों नमोस्तु करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उनके अंतर मुहूर्त में आत्मानुभव हो रहा है, वे सकल चारित्र के धारक है, सकल संयम के धारक है, समझे कि नहीं समझे। आधार क्या है उनके पूज्यता का, बस समझ रहे, हम उनकी पूज्यता का आधार ही गलत पकड़ के बैठे थे। उनकी पूज्यता का आधार स्वरूप में लीन, अब स्वरूप में लीनता पूज्यता क्यों हो गई, क्योंकि स्वरूप लीनता निर्दोष परिणाम, स्वभाव रूप परिणाम है, इससे कर्म की निर्जरा होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, समझेगा नहीं। निर्दोषता, इधर ना हमारा आदर्श कौन होना चाहिए, निर्दोष व्यक्ति होना चाहिए ना आदर्श। दोषी व्यक्ति आदर्श होगा तो हम दोष कैसे दूर होंगे हमारे, समझेगे नहीं। तो वो आनंद से हमारे आदर्श है। देखो हमारे उनकी शांति कोई प्रकट कर सकता है क्या, बताओ, कोई शांति दूर नहीं कर सकता उनकी। उपसर्ग के काल में बताओ, अप्सरा आके उपसर्ग कर लेती, शांति बिल्कुल भंग नहीं, समझेगे नहीं। भंग होने का काम ही नहीं, इतना सुंदरता अंदर से स्त्री परिचय बोलते हैं उसको, समझेगे नहीं। तो परिचय करते हमको फर्क नहीं पड़ रहा, आनंद कम नहीं होता, इतना सही सही। अब स्वरूप अगर आप पढ़ेंगे फिर वो तीनों स्वरूप जो लिखे वाले स्टार्ट में पढ़ो, वो बिल्कुल अपने उपयोग को भरमाते नहीं, किंचित भी, समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसे मुनिराज का स्वरूप होता है। वैसे और भी कहा जा सकता है, कुछ पढ़कर बोलते हैं अपन। आ जाओ 223 पर चल रहा है ना, इनके टाइम पे मुनि थोड़ा के टाइम पे ऐसे मुनि
जैसे उन्होंने अक्सर लिखा। नहीं थे आप, ऐसे लिखा है उनके एक जगह पे लिखा है कि अगर भले ही निकट क्षेत्र में ना हो लेकिन कहीं होंगे, ऐसा कुछ तो भी लिखा है उन्होंने, है ना? पीछे हुआ है ना सर? हाँ, भले ही अपने आसपास ना दिखे पर कहीं हो सकते हैं। समझे कि नहीं? किस ज़रूरत क्या है? हाँ, बच्चा अच्छा होगा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया आपने। ये मुद्दा रह जाता था मेरे से, बहुत अच्छा प्रश्न निकल गया। चलो उसका आंसर देता हूँ कि आप मुनि के सामने तो झुकते नहीं, तो आप मुनि भक्त हो ही नहीं। कहाँ दिख रहा है हमको मुनि के सामने नहीं झुक रहे आप, तो मुनि भक्त आप हो नहीं। प्रश्न ये है। तो आपको क्या लगता है, सामने मुनिराज रहने पर ही भक्ति होती है क्या? तो समझे ही नहीं बात को। मुनि भक्ति तो अंदर चलती है, बाहर थोड़ी रहती है। नहीं, बाहर भी दिखती है, बाहर दिखती तो बाहर मुनि रहता हूँ, बाहर दिखते हमारे। समझे क्या नहीं? अब बच्चा समझो फॉरेन में पढ़ रहा है, तो माँ को भक्ति कम है क्या बच्चे के प्रति? बताओ, भक्ति हम भक्ति समझे, भगत बच्चे के प्रति कितनी भक्ति है माँ को? उसे याद आता है बार बार, ये बनाए तो ये याद आ रहा, ये बनाए तो याद आ रही, ये कपड़े देखे तो याद आ रही। समझे कि नहीं? और उसको ये बहुत पसंद था, उसको ये बहुत अच्छा लगता था, आज ये बनाए तो उसको फ़ोन करेंगे। समझो, समझे कि नहीं? तो हमारे को मुनराज कर हर क्षण याद आते। हमने बोला था 31 कैसे मनाते होंगे भगवान जी मुनराज, कैसे दिवाली मनाते, कैसे होली मनाते, विचार करो। हर हमारे को भी याद आते बार बार। भक्ति अंदर रहती है, बाहर नहीं रहती। समझे क्या नहीं? बाहर से दिखाने की ज़रूरत नहीं भक्ति को। कोई व्यक्ति सामने हो ऐसी आवश्यकता नहीं है। यहाँ बैठे बैठे हम बताओ 3 करोड़ 9 करोड़ मुनराजों को नमस्कार कर रहे हैं। आप एक व्यक्ति का नाम लेते हो कि ये महाराज जी की जय, आपने एक को नमस्कार किया, हम करोड़ों को नमस्कार कर रहे हैं। हमारा अंतर अलग है तुम्हारे में। तुमको बनियागिरी भी नहीं आती कि किससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। समझे क्या? एक व्यक्ति के विशेष से तो और धर्म खराब होता है हमारा, क्योंकि व्यक्तिवाद आ जाता है वहाँ पर। आप बोलो ना समस्त वितरागी संतों की, तो वो जो आपके होंगे वो भी तो आ ही जाएंगे उसके अंदर, है क्या? व्यक्ति का ही क्यों चाहिए आपको? समझे कि नहीं? तो हम तो सभी वितरागी संतों को, समझे, भावलिंगी संतों को, सभी को नमस्कार करते। तो अगर आपके है भावलिंगी तो आप वो भी आ जाएंगे। आपको क्यों चाहिए आपके इनका ही नाम लो, इनका ही नाम लो? क्यों? नाम से क्यों आकर्षण है आपको? ये व्यक्तिवादी धर्म है क्या? नमो आर्यणम में कौन से आचार्य का नाम लिया वाला है? आचार्य कुंद का भी नहीं लिया वाला है। समझे क्या नहीं? जिनको इतना उच्च माना जाता है, न गौतम गणधर का लिया वाला है, और भगवान महावीर का भी नाम नहीं लिया है नमो आर्यंताणम में। बताओ, नाम लेने का काम ही नहीं यहाँ पर। पदों को नमस्कार, मैं भगवान महावीर की जय बोलूँ तो कितने व्यक्ति को नमस्कार हुआ? एक को। नमो अरहंताणम बोलता हो तो अनंत त्रिकाली 3 काल के सभी अरहंतों को नमस्कार हो गया। तो भैया हमारा नमोकार मंत्र कैसा है, समझ रहे हैं आप? एक नमोकार मंत्र बोलने में कितने जीवों को नमस्कार करते हैं, आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। समझे क्या नहीं? तो ये हमारा वाइड है, ऐसा एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, ठीक है ना? तो कोई सामने चाहिए कि व्यक्ति, भक्ति अंदर चलती है। समझे क्या नहीं? तो भाई जो वो धन्य वो जीव जिसने 3 कषाय चौकड़ी का अभाव किया, जिसने वितरागता प्रकट करी, अंतर्मुहूर्त में शुद्ध आत्मा में लीन हो जाते हैं, है ना? वस्त्र का धागा नहीं जिसने तन पर धारा है। समझ रहे क्या नहीं? अंतर्मुहूर्त में ही जिसने अनंत चतुष्टय धारा है। समझ रहे क्या नहीं? अब तो ये ऐसे होते हैं, अनंत चतुष्टय धारा हो जाते अंतर मुहूर्त में। तो आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, ये होते आनंद के झरने बह रहे पूरे प्रदेशों में। तो फिर ऐसा जब हमको स्वरूप समझ में आ गया तो भक्ति का निरंतर चलती है। हम बोलते, अब वो बोलते ना 8 बजे की भक्ति नहीं हमारी, आज रात को 8 बजे भक्ति होगी। ठीक है? भक्ति 8 बजे वाली नहीं, हमारी निरंतर भक्ति होती रहती है। समझे क्या नहीं? जिसको स्वरूप समझ में आएगा उसको, वो निरंतर भक्ति चलती रहे। टाइमिंग का नहीं रिस्ट्रिक्शन कोई, है क्या नहीं? समझ ली। चलो पढ़ते हैं, आ जाओ। इसके लिए पूछे कि उनको दोष कैसे दिखे, वो टाइम पे तो ऐसे मुनि थे नहीं, तो दोष कैसे दिखे कि ऐसे मुनि होंगे? अगर आप नहीं, तो ये सब लिखा वाला है। अगर आप अष्टप्रौढ़ पढ़ो तो आचार्य कुंद सबका एक पता है, शास्त्रों में तो सब लिखा वाला है। मैं आपको तो शास्त्र का अभ्यास करने वाले को पूरे विश्व का ज्ञान हो ही जाता है, क्योंकि शास्त्रों में सब कवर किया वाला है, कोई छूटता नहीं है। सब के सब आ जाएंगे इसके अंदर। मुझे पता है कि मुनिराज कैसे होंगे, पंचम काल में कैसे होंगे, तब तक अभी दिख गया था, सो है ना, चंद्रगुप्त के स्वप्न में ही। तो आज किसके दिख लिया उन्होंने? अरे तभी दिख गया था पंचम काल में क्या होने वाला है। समझ में आया कि नहीं? तो वो तो दिख जाता है, शास्त्र में सब दिख जाता है। ठीक है, पढ़ते देखो। अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, है ना? तथा जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्रित है, कितने ही पुद्गलाश्रित है।
उनके विशेष न जानते हुए असमान जाति द्रव्य मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहती। समझ में आ गया? किसको मुनि माना है? असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही मुनि माना है। उसमें एकत्व बुद्धि, क्यों मुनिराज बोले तो यही है, ये शरीर ही है, तो कह रहे थे इसलिए मिथ्या दृष्टि रहता है। सोचो, यानी जिसने मुनिराज के आत्मिक गुणों को नहीं समझा है ना, वो तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, और जिसने मुनिराज के आत्मिक गुणों को पहचान लिया वो सम्यक दृष्टि बनेगा। विचार करो, हम मतलब 5 परमिष्टि को समझ ले तो भी हम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, हम समझ नहीं रहे, इसलिए तो 5 पर मतलब देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान से सम्यक दर्शन है, ये इसी एंगल से कहा था रत्न, समझे, रत्नाकर शावकाचार्य जी में। तो क्या कहा, देव गुरु का श्रद्धान है क्या हमारे को? गुरु का श्रद्धान है क्या? तो है क्या? अरे शरीर को हम माने हैं मुनि, इसलिए आपको श्रद्धान नहीं मुनि का, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। क्लियर बात है ये। हम मुनिराज को अगर वो आत्मा समझ लेते और उनके गुण समझ लेते, रत्नत्रय है ना, आत्मलीनता, तो सम्यक दर्शन हमारे को भी हो जाता ना, हमारे पहचान लेते मैं भी आत्मा हूँ, मुझे आत्मा में लीनता करनी है, तो हमारे को तो पूरा मोक्ष मार्ग समझ जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। पर हमको मुनिराज का स्वरूप नहीं पता, इसीलिए मिथ्या दृष्टि। देखो लिखा भी वही है, क्या कहा, असमान जातीय मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते। लाइन समझ में आ रही है? फिर से एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना, आपको लग रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, असमान जातीय मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। समझे क्या? समझे नहीं समझा? मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसी बहुत पावरफुल लाइन बताता हूँ, जिनमानी में जो लिखा है, बोले जो अपने आप को मुनि मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि है, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। किसको? मुनि के लिए कहा है। जो मुनि आपको ध्यान में रहे, जो मुनि अपने आप को मुनि मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। पता है आपको, वो मुनि भी स्वयं को मुनि मान ले तो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उनको भी वो एकत्व शरीर के पर्याय में एकत्व हो गया, तो स्वयं को आत्मा मानेंगे तो वो सम्यक दृष्टि और तब मुनि है। सोचो, वो खुद अपने आप को मुनि नहीं मानते, तुम उनको कैसे मुनि मान रहे हो? समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझेगा क्या बोल रहा हूँ मैं? जो सच्चे मुनि है वे स्वयं को आत्मा मानते, मैं तो आत्मा चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, वे स्वयं को आत्मा मानते, स्वयं को मुनि नहीं मान रहे, और हम उनको मुनि मान रहे, किससे? शरीर के एंगल से। समझे? अरे वो भी आत्मा है, जो आत्मा में लीन होने वाली, अपने स्वरूप में लीन होने वाली आत्मा है, तो वो एकत्व, ये शरीर, वो असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व वो भी नहीं कर रहे हैं, और हम उनको उस एकत्व से देख रहे हैं। समझे क्या? इसलिए मिथ्या दृष्टि रह जाती है। यदि हमने उनको असमान जाति द्रव्य पर्याय से नहीं देखा तो हम भी सम्यक दृष्टि होंगे। याद रखना मेरी बात, आपको उनको वो पवित्र आत्मा देखना होगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं भी आत्मा हूँ। आप उनको शरीर से देखते रहोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। उनको भी शरीर देखो, अपने को भी शरीर देखो, हो गए हो। ऐसे कितने बार दर्शन कर लिया हमने अनंत काल से। समझे कि मुनि व्रत धारे अनंत बार। तुम कैसी बातें कर रहे? पिछे कमंडलों के सुमेरु पर्वत जितने ढेर लग गए, माँ के आंसू जितने समुद्र भर गए, इतनी बार तो दीक्षा धारण करी हमने, तो स्वयं को क्या माना? मुनि माना था। और जिन मुनि के सामने गए तो उनको भी वो शरीर से ही देखा। ये समझ लो मिथ्या दृष्टि क्यों रह जाता है? क्यों? क्योंकि शरीर आश्रित। लिखा है ना, असमान जातीय मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वही, देखो, मुनियों का सच्चा लक्षण है। समझ में? सच्चा लक्षण क्या है? बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता। एकता मतलब क्या? वो तो क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या? हाँ, आत्मलीनता ही लक्षण है। मुझे पूछा था एक ने कि बता मतलब देखो क्या चाहिए मुनराज के केस में कि तू मानने लग जाएगा हमारे मुनि को। मैं बोला आत्म ध्यान, बस एक ही चीज़ चाहिए हमारे को। बोले और क्या? और क्या? मतलब बाकी कुछ भी नहीं, आत्म ध्यान बस। यही लक्षण है उनका, और कुछ है ही नहीं लक्षण। वो आत्म ध्यान के आधार पर ही हमारे आदर्श है, पूज्य है, गुरुता है। समझे क्या? धार्मिक है। अगर आत्मलीनता नहीं है तो काय की पूज्यता, काय की, समझ लो, विचार हुआ। आत्मलीनता ही आधार है पूज्यता का, धार्मिकता का। आत्मलीन नहीं है वो, और हम आत्मलीन हो रहे हैं। मैं समझ लो, हम भले ही अंतर्मूर्त के बाद हो रहे हैं, हम अंतर्मूर्त के बाद हो रहे हैं आत्मलीन एक बार, और अंतर्मूर्त में भी नहीं हो रहे हैं, तो हम दोनों तो सेम ही कैटेगरी में हो गए। फिर गुरुता किस आधार पर? समझे कि नहीं समझे? बात समझो गहराई। अब हम भी तो धार्मिक हुए हैं, लेकिन एक अंश में हुए हैं, है ना, मान के चलो। और वो भी एक अंश में ही है, तो हमारी पूज्यता थोड़ी हो गई उनके पास। यदि वे हमारे से अधिक अंश में धार्मिक होंगे तो हमारे लिए पूज्य होंगे। समझे कि नहीं समझे?
उनका ऊपरी संयम मतलब त्याग देखा जाता है, हमारे से तो संयम ही है ना, हमारे से तो हमारे से तो अच्छे ना, हमारे से तो अच्छे जैसे बोलते हैं। वो शरीर ही, इसमें शरीर ही देखा जा रहा है, स्वयं को भी शरीर, उनको भी शरीर। और शरीर से वे संयम नहीं देख रहे। संयम कहाँ होता है? पूछो, शरीर में संयम होता है क्या? बोलो, दो शरीर, दो संयम है। एक क्या? इंद्रिय संयम, मतलब शरीर अल इंद्रियों से संयम लिया जाता है। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम ही नहीं होता है, इंद्रिया संयम ही नहीं होती, इंद्रियों से संयम लिया जाता है। यानी प्राणी संयम, बात समझे? आत्मा होती नहीं सब, शरीर थोड़ी संयम होता है। तप कौन करता है? बोलो, इच्छा का निरोध तप है। शरीर को गर्मी देना और वो करना, वो थोड़ी तप होता है। कौन समझे इसको? संयम भी आत्मा का ही परिणाम है, तप भी आत्मा का परिणाम है। समझेगा कोई? गहराई से ना, वो स्वाध्याय नहीं करेगा सब गड़बड़ कर लो। कोई स्वाध्याय करोगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या होता है संयम, कौन करता है संयम, तप कौन करता है, किसके परिणाम में चलता है। ठीक है, देखो तो क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है। समझ में आया क्या? तो लक्षण हम उसे नहीं पहचानते, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहते नहीं। अगर ये पहचान हो जाती, क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र धारक ही मुनि होते, तो स्वयं को, उनको भी आत्मा पहचान लेते। आत्मलीनता से मुनि मान रहे हैं तो अपने आप को भी आत्मा पहचानते। अब मुझे भी आत्मलीनता करनी होगी सुखी होने के लिए, तो क्या हो जाता? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र याद रखना, आपको भी सम्यक दर्शन हो जाता, विश्वास सही हो जाता कि यार मैं भी आत्मा हूँ और मुझे आत्मा में लीन होने का अपने आप, तो विश्वास हो गया, तो सम्यक दर्शन हो गया। मुनियों का स्वरूप सही समझने पर आपका सम्यक दर्शन लिंक है। हमारे को क्या लगा? सोचो, हमें क्या लगा? उनके सामने झुकने से हमारा कल्याण होगा। समझे क्या क्या बोल रहा हूँ? ध्यान सुनना, आपका प्रश्न समझे? उनके सामने झुकने से हमारा कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। उनको समझने से हमारा कल्याण होगा। सही है कि नहीं है? झुकने से क्या होगा? अरे झुकना तो आ ही जाएगा, बात समझ नहीं, झुकने की बड़ी बात नहीं है, पर सिर्फ झुकने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सुन के उनका स्वरूप सुनो, समझो, और समझो क्यों कितने महान है, फिर तो झुक तो हम गए। यार ना, हमारे पास हाथ पैर तो है नहीं, यार ना, परिणामों में ये होना कि कितने महान है, यही झुकना होता है। जहां मैं छोटा दिखूं और वो बड़े दिख गए, इसका अर्थ है मैं झुक गया। नहीं समझे? हमारे पास हाथ पैर तो है नहीं, हम तो आत्मा है। हमारे पास श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है। हमारे ज्ञान में मैं खुद को स्वयं देख रहा हूँ, छोटा देख रहा हूँ, और उनको बड़ा देख रहा हूँ, तो मैं झुक ही गया ना। नहीं झुका क्या? अब समझे? नहीं, हाथ पैर से झुकने को झुकना थोड़ी बोला जाता है। तो वो जो वही लोग हैं, वो मिथ्या दृष्टि जो खुद को शरीर माने हुए हैं, उनको लगता है कि बेंड हुआ शरीर, सिर टिका तो झुकना हुआ। याद रखना, इनके बेंड हो रहे शरीर, सिर भी टिक रहे, लेकिन ये ज्ञान में वो उच्च सर्वोच्च नहीं दिखते, तो कहाँ झुके? बताओ, शरीर से झुके सिर्फ। समझे ना क्या बोल रहा हूँ? शरीर से झुकना थोड़ी होता है। मैं आपको बोला था एक बार, बहुत पहले बोला था, मैं रविंद्र जी से सुना था, हाथ पैर नहीं है भगवान जी को जो नमस्कार करो, करो बोले नमस्कार। समझ लेना, मेरे को हाथ पैर नहीं है, पीठ भी नहीं है, सिर भी नहीं है, ठीक है, अब नमस्कार करो भगवान जी को। ऐसे कैसे करते आएगा? भाव से करते हैं। करो कैसे? भाव में भी यही करेंगे, मेरे हाथ जुड़ गए, मैं झुक गया। ऐसा नहीं, मन में हाँ करो, करो भाव में नमस्कार कैसे करते हैं? बोलो, भाव में नमस्कार कैसे होता है? बोलो। जैसा उनका रूप है वैसा अपना रख लिया, तो वास्तव नमस्कार। ठीक है, दोनों को जो जो देख लिया। हाँ तो हो गया नमस्कार। उनके दोनों का दर्शन हो गया फिर। हाँ बोलो, नमस्कार कैसे करते हैं? आपके पास हाथ पैर नहीं है, ठीक है, सिर नहीं है, अब नमस्कार करो भैया। हाँ बस, कि धन्य है जिनेंद्र भगवान, आपने कैसी वितरागता प्रकट करी, तो क्या हो गया? नमस्कार हो गया। हाँ समझ में? ये नमस्कार हो गया। हाँ कैसे? झुके ना हम उनके सामने, उनके गुणों के सामने झुक गए ना। फिर शब्द नहीं, याद रखना, अंदर तुमने वो मन के द्वारा कुछ वचन रिपीट किए, उससे नहीं। आपको लगना चाहिए कि देखो मैं राग द्वेष से तड़प रहा हूँ, आप राग द्वेष रहित हो, तो ये हमारे अंदर हुआ, तो ये नमस्कार हो गया बिना हाथ पैरों का। अब मुझे बताओ, ये वाला नमस्कार जरूरी है कि वो हाथ पैर वाला? बताइए, प्रश्न समझो आप। हमारे को जो नमस्कार करना था वो कौन सा वाला करना था? ये वाला कि वो वाला? मंदिर में आए बात कौन सा नमस्कार करना चाहिए भैया? वो वाला, अंदर वाला? अब भगवान के सामने आए ना तुम, तो वो वाला करने का क्या, सिर्फ मन वाला कि हाथ पैरों से करने का? बताइए।
हाँ? अंदर हुआ तो क्या होता है, रिप्लिकेट होता है बाहर, बराबर है। अब हमने रिप्लिकेशन को देख लिया, हम बस बॉडी को रिप्लिकेट कर रहे हैं, अंदर तो वो फीलिंग आई नहीं। क्या समझे? नहीं समझा? फिर से समझा। तो जिसके अंदर वो अहोभाव आया, उसकी बॉडी सब मूवमेंट करने लग गई, वैसे हाथ भी जुड़ गए, सिर भी झुक गया, सिर टिकाने के भाव हो गए, तो उसको तो क्या हुआ, अंदर का जैसा सेम के सेम रिफ्लेक्शन बाहर आया। हमारे अंदर क्या हुआ, वो अंदर तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन कैसे करने का है, ऐसे करने का है क्या, हाँ ऐसे, हाँ वैसे ऐसे 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 आप समझे, हम बस ऐसे हो गए थे। समझ रहे ना क्या बोलना है मुझे? तो नमस्कार कैसे किया जाता है, मतलब भावों से। तो मुनराज का नमस्कार कैसे किया जाता है, ये ऐसे भावों से। आप अपने मुस्तु किए नहीं, अपने पैर झुकाए नहीं, आप समझे, इस टाइप का, ठीक है, आप समझ लेना। हम क्या कह रहे हैं, अंदर से नमस्कार होना चाहिए। कि मुनराज से महान कौन कौन हो सकता है इस दुनिया में, कोई नहीं हो सकता। चक्रवर्ती इंद्र सब पैरों में गिरते हैं उनके, समझे कि नहीं? मुनराज जितने महान होते हैं, हमने क्या कहा, एक ऊपर से व्यक्ति जा नहीं सकता उनके, समझे कि इतने महान होते हैं। क्या समझे आप? ये सोचो, सौधर्मेंद्र वो तद्भवगामी, अगले भव में मोक्ष जाने वाला है, वो सम्यक दृष्टि जीव है, वो द्वादशांग का ज्ञाता है, वो पता है ना हमको, द्वादशांग का शुद्ध ज्ञानी है वो भी, समझ रहे? वो व्यक्ति इनके सामने झुकता, सोचो ये कौन होते होंगे। क्या लग रहा है हम, मुनराज ऐसे ऐसे लगते हैं आपको? हमने बहुत लोकल और जनरल कर दिया मुनराजों को आजकल। वो बहुत महान पद है, वो पंच परमेष्टि पद होता है, जिनको नमोकार मंत्र में हम गिनते हैं, वो है वो। तो उनका नमस्कार कैसा हो रहा है आजकल? जो हमारा नमस्कार हो कैसे कैसे चीप लेवल का हो गया, हाथ पैर झुका देता है, वो भी ना प्रोसीजर से और ना बहुमान से, ना कोई, एकदम चीप लेवल का नमस्कार हो गया हमारा भी आजकल। बुरा मतलब नहीं शब्द का मेरा, वो ओरिजिनल नमस्कार है क्या हम जो करना चाहते हैं? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उतना बहुमान अंदर हो नहीं रहा, और फिर भी कर रहे हैं हम। मतलब क्यों कर रहे फिर ये मायाचारी? नहीं, लोग क्या बोलेंगे, मैं नहीं करूँगा तो सब मेरे को मुनि विरोधी बोलेंगे। लोग क्लास से कर कुछ भी काम, पागल जैसे, समझ रहे क्या? अंदर तो महिमा नहीं है एक कण की, है ना। लोग ना इतने बोम्बा मारते और बाद में पूछते भी उनको, मतलब तुम एक तो पूछो मत, तो बोम्बा मत मारो, पूछ जाइए फिर बोम्बा मारेंगे, पागल हो गए क्या तुम, है क्या नहीं? एक तो तुम है ना पूछो तो पीछे मत बोलो कुछ, पीछे पूरा बोलते हैं और सामने झुकते भी। मतलब ऐसे नहीं चलता है ये मायाचारी कुछ काम की नहीं है। एक तो आप उनको पूर्ण सर्वस्व समर्पण हो जाओ, या फिर उनको अगर नहीं लग रहा तो आप दूर हट जाओ, एक करो कुछ तो। ये अधूरे अधूरे कुछ काम के नहीं है। इधर हमें बोलते ना अध कचरे, इधर ना कभी ज़िंदगी में अचीव नहीं करते। जब ज़िंदगी में आप एक जगह पर चल जाओ, आपका दिमाग यूज़ करो, एक जगह पे चल जाओ, आधे इधर भी कुछ काम के नहीं बोलो, समझ रहे नहीं? कुछ निर्णय नहीं है कि हम इधर के हम इधर के किधर के ही नहीं है, समझे कि नहीं? एक पकड़ो अपना सच्चाई, ज्ञान का प्रयोग करो, किसी की बहकावे में मत आओ, अपने खुद का विचार करो। ज्ञान है आपके पास, जो शक्ति है विचार करने की शक्ति, उसका प्रयोग करो। सोचो किधर जाना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए, मैं काहे के लिए आया हूँ यहाँ पर, मनुष्य में क्यों आया हूँ? मैं अकेला, स्वयं को अकेला देखो, मैं जीव हूँ, मैं कैसे कैसे लड़ के यहाँ पर मनुष्य में आया हूँ, समझे क्या नहीं? अभी मैंने क्या करना चाहिए, मैं किसको फॉलो करूँ, समझे क्या नहीं? मेरा सच्चा मार्ग क्या है, सब मुक्ति का मार्ग क्या है ना? कौन सा मार्ग निर्दोष है, कौन सा दोष वाला है, इतना भी हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है क्या? तो इधर आने के बाद ही समझेगा, अगर उधर रहेंगे तो समझेगा ही नहीं। हाँ, वही सही बात है ना। समझदारी जहाँ डेवलप होगी वहाँ पर ही समझ होगा ये। जहाँ पे समझदारी डेवलप नहीं, यहाँ समझ ही रहना है, ना समझी का ही आनंद लूट रहे हैं लोग, तो क्या करें? समझदार बनना ही नहीं किसी को। ये सोचो दाव पे क्या लगा हुआ है, मनुष्यत्व लगा हुआ है, समझिए? दाव पे लगना मतलब क्या रहता है कि जो हम जो पत्ते खेल रहे हैं, जो ताश खेल रहे हैं, तो दाव पे क्या लगाया हुआ है हमने, ये मनुष्य भाव। और फिर अब हम बोलेंगे कि कुछ भी खेल रहे, याद रखना, एक बाजी हारी, मनुष्य वो बर्बाद। दाव पे मनुष्य भाव लगा है, याद रखना, हमेशा याद रखना, दाव पे मनुष्य भाव है। तो इसमें कोई गलती चलेगी नहीं, क्योंकि याद रखना, इन लोगों के चक्कर में मैं गलतियाँ करने लग जाऊँगा ना, 4 लोग क्या बोलेंगे, अनंत काल के लिए तड़पना पड़ेगा, और 4 लोग नहीं आएंगे मेरे साथ, मैं अकेले जाऊँगा जहाँ पे भी जाऊँगा। अपने ज्ञान का प्रयोग करो, अच्छा काम करो, दुनिया के लिए, स्वयं के लिए बेस्ट काम करो। कोई गलत काम होने की अपनी कोई वांछा नहीं, ना कामना है, सबके लिए भला हो और अपना भी भला हो, ऐसा काम। तो कहना क्या है, मुनियों की भक्ति ओरिजिनल अंदर क्रिएट होती है,
उसका रिफ्लेक्शन बाहर आता है। अंदर से आज किसी को भक्ति नहीं है, बाहर से कर करके बोलते हो कि तुम भक्त नहीं। भैया तुम्हारे अंदर किसके अंदर भक्ति चल रही है मुझे सबको पता है। तुम सूक्ष्मता से जानते नहीं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, ये हमारे को पता है, तुम्हारे को भी नहीं पता। मुनि भक्ति के नाम पे तुम क्या करते हो ये सब पता है हमारे को। तुम्हारे को सूक्ष्म अभ्यास नहीं स्वयं के परिणामों का, हमको पता है तुम्हारा परिणाम क्या चल रहा है, तुम्हारा अभिप्राय क्या चल रहा है। डिसेक्शन है तुम्हारे पास, तुम्हारे परिणाम में अभिप्राय में जो खराबी है, गंदगी, वो तुम्हारे थोड़ी दिख रही है, हमको दिख रही है। वो भक्ति नाम का कड़ भी नहीं वहाँ पर, हमको पता है। और हमारा चेक कराओ बोल भगवान जी से, हमारा अभी टेस्टिंग कराओ, समझे क्या नहीं। हम खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए नहीं है, बताना ही चाह रहे हैं कि आप भी सही ओरिजिनल करो। हम तो जिनवानी के अनुसार कर रहे हैं, जिनवानी की आज्ञा है हमारे सिर के ऊपर, समझ रहे क्या। तो जिनवानी जो बोल रहे हो कर रहे हैं हम, तो जिनवानी की आज्ञा में चलना गलत थोड़ी है, देवशास्त्र गुरु कहे है ना। देखो तो क्या कह आखिरी में, इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी, समझे क्या नहीं। तो भक्ति किसकी है बताओ, भक्ति कहाँ से होती है बताओ, भक्ति कहाँ से होती है, भाव से होती है, हाथ पैरों से थोड़ी होती है। तो हाथ भाव में कब होगा, भाव में बहुमान होगा तो भाव में भक्ति होगी। भाव में बहुमान कब आएगा, जब उनका स्वरूप समझेंगे, समझे कि नहीं। स्वरूप समझेंगे तो भाव में बहुमान आएगा, भाव में बहुमान आएगा तो हाथ पैरों से भी भक्ति आएगी, समझे क्या नहीं, सिर से भी भक्ति आएगी। देखो पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। मतलब क्या, देखो जिससे पुण्य बंधते हैं ऐसी क्रिया को पूज्यपना माना गया है। किनके, ये व्यवहारवासी के, नहीं समझा। देखो जिन क्रिया से उन मुनि को भी पुण्य बंध होता है, कौन से, आहार विहार निहार 28 मूल गुणों का भाग है, इनसे तो उनको पुण्य बंध होता है, इससे तो वे संसार में रहते हैं। और इसने उनको ही पूज्यपना माना। किसको बोलो, जो बंधन के कारण वाली क्रिया थी उनको, या बंधन के कारण वाले भाव, राग भाव, जो 28 मूल गुणों का पालन करने वाला राग भाव, उसको ही पूज्यपना माना। अब बताओ, ये राग को पूज्यपना मान रहा है, शरीर की क्रिया को पूज्यपना मान रहा है, अब इसका कल्याण कौन करेगा। समझे क्या भैया प्रश्न, समझे कि नहीं समझे। ये अंतिम लाइन समझे बहुत गहरी है। आपने भगवान जी के केस में नहीं रहता है, लेकिन मुनराज के केस में रहता है। क्या शुभ क्रिया बंधन है, वहां पर शुभ राग और बंधन है। हमारी पूज्यता का आधार शुभ राग और बंधन होगा तो हम तो कभी मुक्त होंगे ही नहीं समझे। थोड़ा सा गहराई है इसके अंदर। उनके देखो, उनके जो शुभ राग चलता है, जिससे 28 गुणों का पालन होता है, आहार विहार निहार होता है, हमने पूज्यता का आधार उसको बनाया कि देखो इनके 28 गुणों का पालन चल रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। देखो इनके शुभ राग चल रहे हैं, सोचो तो शुभ राग पूज्यपने पर चला गया, 28 गुणों का पालन पूज्यपने पर चला गया। अब वीत राग का पूज्यपने पर नहीं है, इसलिए अब क्या होगा, बंधन ही पूज्यपने को प्राप्त। जहाँ बंध ही पूज्य हो गया वहाँ पर मोक्ष अपूज्य रह गया। समझ गए, समय बहुत हो गया, बात समझो बात को, कि हमारे को उनकी वीतरागता ही पूज्य नहीं होनी चाहिए, उनका रागपना नहीं। उनके अंदर जो एक कषाय चौकड़ी का अभाव रह गया, जिसमें 28 मूल गुण पालन रह गए, वो पूज्यपना नहीं है उनका। वो 3 कषाय का चौकड़ी के अभाव में होने वाली वीतरागता, वो पूज्यता का कारण है। 3 पूज्य है, 1 पूज्य नहीं है, याद रखना। मुनराज के केस में और भगवान जी केस में वो तो पूर्ण ही निर्दोष है, समझे क्या नहीं। उनके भी आत्मिक गुण पूज्य है, याद रखना है ना। चलो सहजानंदेषु